दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। विद्यार्थियों, जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां पर आकर आप ये महसूस करते हैं कि अगर ये नहीं होता तो मैं ये कर पाता और ये हो जाता तो मेरा जीवन सुखमय होता। आज हो सकता है आप विद्यार्थी की श्रेणी से निकल के किसी बिजनेस में हो या किसी नौकरी पर हो, जीवन के उस सुख की तलाश में हो कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। आप लोगों की बेहद मांग पर फिर से एक बार नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ में मैं हाजिर हुआ हूं और आपने नाम तो थंबनेल पे देख ही लिया होगा। विद्यार्थियों, इसके बाद में हमारा एक और वीडियो आ रहा है अज्ञातवास। उसके ऊपर भी मैं खुलकर चर्चा करूंगा। आज की बात आप लोगों के लिए, जीवन के इस अमूल्य समय में जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, यूं कह सकता हूं कि तुम वापस उसे प्राप्त नहीं कर सकते हो, वहां पर आकर के कुछ चीजें महसूस होती हैं। कुछ खोया, कुछ पाया, याद आता है। उन्हीं चीजों को एक साथ संजोने का उपयोग या एक साथ संजोने की मैंने कोशिश करी है। विद्यार्थियों, आज के इस जीवन में सबसे पहले बात आती है कि क्या हमारे पास भी उतना ही समय है जितना जो लोग फेमस हो चुके हैं? दिमाग में कई बार इस प्रश्न को कौंधता है कि क्या हमारी परिस्थिति उनसे मैच करती है, मिलती है? क्या हम भी उतने ही सफल हो पाएंगे जितने दूसरे हुए हैं? तो इसका उत्तर हाँ है। कई बार यह प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। वो लोग क्या करते हैं कि हमसे ज्यादा समय निकाल लेते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सोचिए कि वो विद्यार्थी क्या करता है जो क्लास को टॉप करता है, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप नौकरी पेशा में हैं, तो सोचिए कि दूसरों की तुलना में आप कहां हैं और आपसे जो आगे हैं उसका क्या कारण है। आगे रहने वाले के पास में ऐसी क्या युक्ति है कि वो आपसे आगे है? बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ना कुछ युक्ति है, उपकरण है, सिस्टम है, कुछ ना कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं उसी पे करता हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे पूछा था, तो उन्हीं का जवाब है, अपने आप को, समय को बचाइए। अब समय को बचाने के लिए आता है तो हम बात कैसे करेंगे? बहुत सारी चीजों को हमें 2x पे जाना पड़ेगा, 4x पे जाना पड़ेगा, 6 और 8x पे जाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? यानी कि मुझे थोड़ा सा समय बचा के निकालना पड़ेगा अपने लिए, खुद के लिए। एक एग्जाम्पल के बाद साथ में अपन बात करते हैं। मान लीजिए कि आप लोग इस वीडियो को ही देख रहे हैं। अगर इस वीडियो के देखते समय आपने इसी को थोड़ा सा सुनने की बजाय, देखने की बजाय सुनने पर ध्यान दिया, 2 बार देखा या 3-4 बार देखा, तो आपने इसको 2x पे करके सुना, मेरी आवाज थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ा डाटा जल्दी जल्दी आप तक पहुंचने लगा। उसी समय आपने कोई दूसरा काम भी चालू कर दिया, आपकी अपनी किताबों को आपने व्यवस्थित रखनी चालू कर दी। आपके पास में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपनी दुकान को संभालने लग गए और मेरी बात भी आप तक पहुंच गई। एक ही समय में आपने 2 काम कर लिया, यानी कि दुगने हो गए। रावण का आपने कई बार नाम सुना होगा। रावण के बारे में कहा जाता है कि दशानन था, वो 10 सिर थे उसके पास में। लेकिन सोचिए कि रावण 10 सिर वाला, लेकिन साथ में यह भी कहा जाता है कि रावण महापंडित था, महाज्ञानी था। महापंडित और महाज्ञानी का अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ वो एक साथ 10 सिरों का काम कर लेता था, यानी कि उसकी एक समय में 10 बुद्धियां एक साथ काम कर लेती थी। बस इसीलिए रावण महाज्ञानी सिद्ध हो गया। दोस्तों, इसी बात को लेकर के हम खुलकर चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जिस तरह से हमने कहा कि समय को समय के बीच में से निकाल लीजिए, समय को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए अपना, उसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि समय को ऐसी जगह खर्च कीजिए जो रिटर्न दे जाए आपको। कई बार विद्यार्थी हमारा वीडियो देखने के लिए बैठते हैं, देखते देखते वो रील्स में घुस जाते हैं और कहां निकलते हैं उन्हें खुद को ही नहीं पता, और आधा घंटा कब निकल जाता है, 1 घंटा कब निकल जाता है, उस चीज का पता ही नहीं। ये जो शॉर्ट टाइम की जो चीजें हैं, इनको थोड़ा दूर कर दीजिए। थोड़ा तसल्ली के साथ पेपर पेन लेकर बैठिए और आराम से लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो काम का है, आपने उसका उपयोग किया, और अगर उपयोगी नहीं है तो तुरंत उसे छोड़िए, उसको लेकर मत बैठिए। कुछ विद्यार्थियों की ऐसी आदत होती है कि वो घंटे भर तक रील्स देख रहे हैं, फिर उससे आपने प्राप्त क्या किया? आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं। अगर आपको उससे कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो वो आपका जीवन में से 1 घंटा, आधा घंटा जो आपने खोया वो प्राप्त नहीं होगा। ये तो कटु सत्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको जो प्राप्त होने वाली बात है उसी पर अड़िग रहिए। जो रील्स आ रही है या जो भी आप सोशल मीडिया से प्राप्त कर रहे हैं, उस लिमिट तक देखिए, ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग मत कीजिए। जितना आप ज्यादा उसमें खोएंगे, आप अपने जीवन की अमूल्य निधि को खो देंगे। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट, आप कभी कभी हमें कुछ आइडिया मिलता है और अचानक से आइडिया हम दिमाग में आता है कि यार ऐसा करके मैं ये कर लेता तो मुझे हो जाता, और कुछ समय बाद हम उस आइडिया को भूल जाते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपके पास में पेन पेंसिल या कुछ भी हो, तो तुरंत उसे किसी हिंट के साथ लिख दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है, आप
एक बिजनेसमैन हैं, किसी अच्छे स्थान पर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा है और आपको वो चीज याद आती है, तो उसके साथ में ऐड करके लिख दीजिए अपने मोबाइल में, खुद के नंबर पर ही व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आपको ये चीज का ध्यान रहे कि ये चीज मैंने अपने लिए चुना है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। दुनिया में अगर हमारी कोई तकदीर बदल सकता है तो अपने आप को कांच में देखिए, आप ही बदल सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि स्वयं को जितनी चिंता होगी उतना ही भविष्य सुंदर होगा। चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु, जो विद्यार्थी है और उन्हें कोई चीज याद नहीं रहती, तो आप ऐसा चित्र बनाइए, डायग्राम बनाइए कुछ, उसके साथ में उसको जोड़ दीजिए। याद कीजिए कि जब आप अपने मम्मी को पूछते हैं कि मेरी फला चीज कहाँ है, या मेरा पेन कहाँ गया है, या पेंसिल कहाँ गए, आपने कोई अगर दूसरे वर्ग में, विद्यार्थी वर्ग नहीं है, आप बिजनेस क्लास में है ना, आपने सुना होगा कभी, अपने पत्नी से भी आपने पूछा होगा कि ये चीज कहाँ रखी है, तो टपाक से उत्तर आता कि फ्रिज के ऊपर रखी हुई है, टीवी के पास में रखी हुई है। उन्होंने भी किसी चीज के साथ में किसी चीज को जोड़ा है। तो घर की जो महिलाएं हैं वो उस चीज को पहले से क्लासिफाइड कर देती है और साथ साथ में किसी चीज को जोड़ देती है, और वो चीज बड़ी आसानी से याद रह जाती है। अगर हम लोग भी, यानी कि बिजनेस में, यानी विद्यार्थी हो चाहे कोई दूसरा हो, तो वो व्यक्ति भी किसी चीज के साथ जोड़ सकते हैं। एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको साइंस के लेके देखता हूँ। 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे वैज्ञानिक नाम हैं, उनको याद करना हमारे लिए बहुत सारा कठिन हो जाता है कई बार, और हम उस बारे में सोचते रह जाते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे, और नजदीक आ जाता है समय। और वैसे भी इस बार जो है 15 फरवरी से आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे, तो अगर 15 फरवरी से एग्जाम प्रारंभ है तो अभी से आपको उन टॉपिक्स को याद करना है। तो इन छोटी छोटी चीजों को हम किसी न किसी प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे। कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि हम किसी पर डायग्राम बना के याद कर सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण होगा। 5वीं पॉइंट पे हम जाते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। विद्यार्थियों, कई बार ऐसा समय आता है कि हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं पर हमें याद कुछ भी नहीं रहता, या हम एक अलग ही माहौल में चले जाते हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया और अच्छी चीज है, आप उसे लिखिए। जीवन में जिस व्यक्ति ने लिखना सीख लिया और सुनना सीख लिया, वो व्यक्ति सबसे आगे निकलेगा, और जो व्यक्ति केवल और केवल बातें कर सकता है वो कहीं नहीं जा सकता। मेरा अगला जो वीडियो है विद्यार्थियों, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो सफलता के साथ कदम से जुड़े हुए हैं। वो वीडियो आप लोगों के लिए रहा है अज्ञातवास। अज्ञातवास क्या है? एक प्रकार की यूं समझ लीजिए कि आपके सोए हुए व्यक्तित्व को निखारने की ओर एक मेरा कदम है। अज्ञातवास में मैं बात करूंगा आपकी सोई हुई उन सारी शक्तियों की। अज्ञातवास में मैं बात करूंगा जो बिंदु आपसे छूट गए हैं, जो चीज आप भूल गए हैं, जिन बिंदुओं के साथ आप खड़े तो हैं लेकिन उनका अस्तित्व नहीं है, उन सभी चीजों को एक साथ लेकर आऊंगा। अज्ञातवास की इस वीडियो में मैं फिर एक बार बात करूंगा आप लोग किस प्रकार से दुनियादारी से हटकर कुछ चंद महीनों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए अपने आप से जुड़ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके अस्तित्व को जगाने की कोशिश करूंगा। अगर आप हनुमान हैं तो जामवन बनने की। जय श्री विश्वकर्मा।